चलिए शुरुआत करेंगे G20 बैठक से। श्रीनगर में G20 की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज प्रतिनिधियों के दिन की शुरुआत योगा से हुई है। प्रतिनिधि आज श्रीनगर शहर की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार भी करेंगे। प्रतिनिधि मुगल गार्डन, पोलो व्यू बाजार का दौरा करेंगे। इनको झेलम नदी का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। SKICC में श्रीनगर के मेयर के साथ प्रतिनिधियों ने दोपहर का भोजन करने का कार्यक्रम भी शामिल है। तो आज G20 बैठक का श्रीनगर में तीसरा और आखिरी दिन है। और आज के दिन के शेड्यूल की अगर बात की जाए तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है श्रीनगर में G20 की बैठक का, क्योंकि आज आखिरी दिन होगा। आज जो डेलीगेट्स हैं वो उन्होंने दिन की शुरुआत तो योगा से की है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुले मैदान में योगा किया है डेलीगेट्स ने। और ये जो डेलीगेट्स हैं ये आज श्रीनगर शहर की खूबसूरती का भी दीदार करेंगे। ये डेलीगेट्स मुगल गार्डन, पोलो व्यू बाजार का दौरा करेंगे। इनको झेलम नदी का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। और SKICC में श्रीनगर के मेयर के साथ ये डेलीगेट्स दोपहर का भोजन भी करेंगे, यानी लंच का भी SKICC में कार्यक्रम है। तो आज का दिन भी काफी अहम है। आज डेलीगेट्स, क्योंकि पहले और दूसरे दिन मीटिंगों का सिलसिला चलता रहा, बैठकों का सिलसिला चलता रहा, और अब तीसरे और आखिरी दिन शहर का दीदार ये डेलीगेट्स करेंगे और पोलो व्यू मार्केट और इसके अलावा मुगल गार्डन का दौरा करेंगे। और मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, आज G20 बैठक का तीसरा और आखिरी दिन है। आज के इस दिन को किस तरह से यादगार बनाया जाएगा? क्या कुछ खास होगा आज आखिरी दिन? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से कश्मीर में ये G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया को हासिल हुई है और उसका जो आयोजन है वो कश्मीर में हुआ, तो यकीनी तौर पर ये खास ही है। अपनी नवीयत का पहला ये यहाँ पर जो समिट है वो यहाँ पर हुआ। और 2 दिन लगातार जिस तरह से बैठक हुई और जिस तरह से चर्चा हुई मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर, जो टूरिज्म के हवाले से है, क्योंकि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, ये अहम मीटिंग थी। और इसमें जो मंदूबीन थी तो उन्होंने अपनी अपनी आरा भी पेश की और जो ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है उसको भी मुतारिफ कराया गया और उसको पास किया गया। और इसके अलावा जो गोवा रोड मैप है वो भी अप्रूव किया गया, जो फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, तो उसको भी अप्रूव किया गया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी अहमियत के हामिल जो प्रोजेक्ट्स थे या रोड मैप्स थे या ड्राफ्ट पॉलिसीज थी, तो उनको जो है वहां पर नाफिज, उनको जो है पास किया गया और उनको नाफिज बनाने की जो है कोशिश की जाएगी मुस्तकबिल में, और उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। और आज आखिरी दिन है, जिस तरह से 2 दिन लगातार ये बैठक जारी रही और आज आखिरी दिन है। 3 दिन का ये समिट था और आज के दिन के हवाले से अगर बात करेंगे तो इस तरह का कोई शेड्यूल जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो डेलीगेट्स है वो सिटी टूर पे जाएंगे और जिस तरह से पोलो व्यू जो खास अट्रैक्शन का मरकज है तो वहां पर ये मंदूबीन जाएंगे। और रिवर साइड जो फ्रंट है, रिवर फ्रंट झेलम का, तो वहां भी ये लोग जाएंगे। और इसके अलावा जो मुगल गार्डन्स है, जो कि यहाँ पर एक देखा जाता है कि पुरकशिश एक जो जगह है, जैसे निशात गार्डन है या फिर शालीमार गार्डन है, तो वहां पर भी इन लोगों का जो शेड्यूल है तो वो बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इस शेड्यूल में चेंजेस आ सकती है, क्योंकि मौसम जो है इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला जारी है गुज़श्ता रात से, और हो सकता है कि बारिशों की वजह से इस शेड्यूल में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी अहमियत के हामिल ये 2 दिन रहे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी कहना है कि मुस्तकबिल में जो इंडिया है वो ग्लोबल लेवल पे टॉप जो 50 डेस्टिनेशंस है उनमें शुमार होगा और उसमें जो जम्मू कश्मीर है खासा किरदार अदा करेगा। और जिस तरह से ये डेलीगेट जो है यहाँ से एक अच्छी यादें लेकर एक तरह से वापस जाएंगे और अपने मुल्क में कश्मीर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की जो सकाफत और तहजीब है, इसके बारे में एक तरह से वो पूरे दुनिया में, अपने देश में तो पैगाम पहुंचाएंगे ही, पूरी दुनिया में एक मैसेज देंगे। मुदस्सिर मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी सरोज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सरोज, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि आज G20 बैठक का बहुत अहम दिन है, आज तीसरा और आखिरी दिन है। क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आज G20 की बैठक को लेकर?
बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, आज आपने कहा आज जो ये 3 दिन की जो डेलीगेशन है आज इख्तिताम को पहुंचेगी उनका यहाँ पे जो टूर था कश्मीर का। इस वक्त हम पोलो व्यू मार्केट में खड़े हैं, आइकॉनिक पोलो व्यू मार्केट। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी जो सिक्योरिटी है डिप्लॉय की गई है। कल रात से ये एरिया जो है सैनिटाइज किया गया है। आप देख रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड यही है, जितने भी ये G20 डेलीगेट्स हैं वो अभी यहाँ पहुंचेंगे और पोलो व्यू मार्केट खुलने के बाद वो यहाँ पे काफी सारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स है। अगर उनको कुछ खरीदो फरोख्त भी करनी होगी, शॉपकीपर्स को भी बोला गया है करीबन 8:30-9 बजे सारी दुकानें खुल जाएंगी। और आप देख रहे होंगे अभी कई सारी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं यहाँ पे। काफी ज्यादा सैनिटाइज किया गया था ये एरिया, जैसा हमने आपसे कहा कल से ये सैनिटाइज हुआ था जी। और इसके बाद जो डेलीगेट्स है, जैसे अभी मुदस्सिर कह रहे थे कि इनका सिटी टूर रहेगा। सिटी टूर में यहाँ से आने के बाद ये लोग हाल ही में डेवलप किया जो झेलम रिवर फ्रंट है वहां पे जाया जाएगा। और उसके बाद ऐसा भी सुनने में आया है कि ये डेलीगेट्स आखिर में मुगल गार्डन्स, जहां निशात, शालीमार और चश्मे शाही भी जाएंगे और उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी अहलकार हैं वो तमाम चीजों का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। सरोज, इस पूरे दौरे को, क्योंकि 2 दिन हमने देखा कि जो डेलीगेट्स थे वो बैठकों में बातचीत में टूरिज्म को लेकर और इसके अलावा फिल्म टूरिज्म को लेकर जो कल्चर है उस पर बहुत सी बातें हुई, लेकिन किस तरह से इस दौरे को यादगार बनाया जाए, आखिरी दिन जो कश्मीर की खूबसूरती है उसे भी डेलीगेट्स बहुत करीब से देख पाएंगे। देखिए हुरैरा, खूबसूरत इत्तेफाक कह लीजिए इसको। आर्टिकल 370 खत्म हुआ और 370 फिल्मों का कल अप्रूवल मिला है, जिसमें से OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ फिल्में और कुछ शोज बनेंगे, कुछ फीचर फिल्म्स बनेंगी। आपने देखा होगा OTT रिप्रेजेंटेटिव्स, आप धर्मा प्रोडक्शन है, हॉटस्टार है या नेटफ्लिक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी कल पहले हाफ की जो मीटिंग हुई थी जिसमें फिल्म पॉलिसी डिस्कस हुई थी वो लोग वहां पे आए हुए थे, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपने देखा होगा पिछले 2 साल में यहाँ पे 200 से ज्यादा फिल्में जो शूट हुई हैं तो उस पे फिल्म मेकर्स को एक होप मिली है। हमारी हाल ही में आपसे ये भी बात हुई थी कि सिंस ये डेलीगेट्स अलग अलग मुल्कों से हैं तो एक्सपेक्टेशन ये भी है, आपने देखा होगा स्पेन है, मॉरिशस है, इन 2 कंट्रीज ने स्पेशल फोकस रखा है और इन्होंने वायदा किया है कि ये फिल्म टूरिज्म को यहाँ पे लेके आएंगे। जो इनकी लोकल फिल्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पे आएंगे और अपने यहाँ पे शूट्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप देखें ओवरऑल यहाँ के लोकल्स जो हैं, लोकल्स काफी खुश है, स्पेशली बिजनेसमैन जो हैं। हमारी शिकारे वालों से बात हुई या जो भी टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, काफी ज्यादा खुश हैं इस वक्त। जब हमारी बात यहाँ कल पोलो व्यू में शॉपकीपर्स से भी हुई थी तो आपको बता दूं ये काफी पुराना और आइकॉनिक मार्केट है, ब्रिटिश एरा का ये मार्केट है। इस मार्केट में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीजें जो हैं काफी ज्यादा अवेलेबल रहती हैं, तो उन लोगों की भी यही तो बिल्कुल जो डेलीगेट्स है वो इस मार्केट को, और क्योंकि ये तारीखी मार्केट है, इसे भी करीब से उन्हें देखने का मौका मिलेगा। सरोज, मैं आपके पास भी दोबारा से लौट कर आऊंगा। आबिद हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्योंकि डेलीगेट्स आज श्रीनगर शहर का दौरा करेंगे और श्रीनगर शहर की जो खूबसूरती है उसे भी करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो क्या कुछ तैयारियां शहर में चल रही हैं? सिक्योरिटी तो पहले से ही काफी चाको चौबंद है, लेकिन जो खूबसूरती है शहर की, पूरा बताया जा रहा है कि श्रीनगर शहर एक तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है इन दिनों। तो कहां पर आबिद इस वक्त आप हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि पूरी तैयारियां हुई है, सिक्योरिटी के भी चाको चौबंद किए गए हैं। हम बिल्कुल डल गेट पे मौजूद हैं क्योंकि ये जो डल लेक है उसका गेटवे है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर फिलहाल तो ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी आप दूसरी साइड से देखिए। फिरोज थोड़ा सा कोशिश करेगा ये सिक्योरिटी दिखाने की। तो यहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरती है उनकी चेकिंग हो रही है। हालांकि जो अभी ट्रैफिक है ये मामूल के मुताबिक चल रहा है, क्योंकि ये रास्ता जो जा रहा है बुलवार्ड का रास्ता है, डलगेट का रास्ता है, जो झील डल के किनारे जो सयाह आते हैं घूमने, वो रास्ता है ये। हालांकि अभी जो सयाह है, क्योंकि एडवाइजरी जारी की गई थी, इसके बाद कुछ देर बाद ये जो डल लेक है, डल लेक का ये रास्ता है बुलवार्ड रोड, ये बंद किया जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं
सयाह अभी निकल रहे हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीर की जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए स्कैनर्स लगे हैं, क्योंकि अगर कोई भी इस रास्ते से अगर राहगीर भी चल रहा है तो इसे इन स्कैनर से जाकर गुजरना पड़ता है। और साइड में आप देखिए हुरैरा थोड़ा सा फिरोज कोशिश करेगा आपको किस तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी के एहलकार है वो मौजूद है, और ये कोशिश की जा रही है कि हर किसी गाड़ी की चेकिंग हो, हर किसी गाड़ी की पूछगछ हो। और थोड़ा सा हम आपको कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो स्कैनर्स यहाँ पे भी लगे हैं, गाड़ियों के टायर वगैरह या गाड़ियों के नीचे हर चीज स्कैन की जाती है, क्योंकि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि हर कोई चीज खुशगवार माहौल में गुजरे और कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। जिस तरह से आपको पता है कि पहले 10 दिन पहले ही जिस तरह से शहर में तैयारियां थी, जिस तरह की सिक्योरिटी रखी गई थी, उसी को यकीनी बनाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये नाके लगे हैं, और क्योंकि डेलीगेशन इस रास्ते पर होटल में रुके हैं, और जैसे मैंने पहले ही कहा कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए उस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करी। ये तस्वीर आप देखिए सुबह सुबह की, हालांकि आज थोड़ी बारिश यहाँ पे बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन जो डेलीगेशन है वो श्रीनगर शहर का दौरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं यही वो रास्ते हैं जो डेलीगेशन यूज करेंगे, क्योंकि श्रीनगर शहर को जिस तरह से सजाया गया है वो खूबसूरती उनको दिखाई जाएगी। और खास बात यह है आज हुरैरा कि जो रिच है, चाहे यहाँ के टूरिज्म की बात करेंगे, यहाँ के लोगों की बात करेंगे, या फिर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे। और इस हवाले से अगर पीएमओ के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे तो वो भी वहां पर मौजूद थे कल, तो उन्होंने भी मंदोबीन का शुक्रिया अदा किया, और ये कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर को प्रमोट किया जाए, खासकर कश्मीर को। और ज्यादा जिस तरह से सरोज भी कह रहे थे कि ज्यादा फोकस जो रहा वो फिल्म टूरिज्म पे रहा, और यहाँ के लोगों से जो यहाँ के शिकारा वालाज है इनसे हमने कल भी बात की, और इनका भी यही कहना है कि जो लगभग 4 दहाइयों कबल जिस तरह से कश्मीर में बॉलीवुड आता था, इंडियन सिनेमा आता था, हिंदी सिनेमा जिस तरह से यहाँ पर शूट करते थे, तो ये चाहते हैं कि वो दिन फिर से लौट आए। और यकीनी तौर पर G20 समिट में उसी बात की चर्चा रही, और उसी बात को लेकर ज्यादा फोकस रहा कि फिल्म टूरिज्म को यहाँ पर डेवलप किया जाए। और जिस तरह से माजी में भी देखा गया कि जो आजादी का अमृत महोत्सव था, तो उसमें ऑलरेडी जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने लगभग 40 ऐसी डेस्टिनेशंस को मुतारिफ कराया जो वर्जिन डेस्टिनेशंस थी, और आज तक उनको मंजर आम पर नहीं लाया गया था। और ये भी कोशिश रहेगी इसमें कि जो ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे मकामात है, जो खूबसूरत मकामात है, जो नजरों से ओझल है अभी, और लेकिन टूरिज्म के पोटेंशियल के लिहाज से काफी अहमियत के हामिल है, तो उनको भी मुतारिफ किया जाएगा और उनको भी सयाहती नक्शे पर लाया जाएगा, ताकि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसके साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आए। और ये भी बात चली जिस तरह से LG ने कल रिक्वेस्ट किया, जो मंदोबीन थे, तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो एडवाइजरीज कुछ ममालिक ने अभी भी रखी हुई है कि अपने सिटीजन्स को कश्मीर न जाने की, तो उनको हटाया जाए उन एडवाइजरीज को। और आज का दौरा जो है वो उस हवाले से भी अहम होगा, क्योंकि जो डेलीगेट्स है वो प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ के माहौल को देखेंगे। यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं वो श्रीनगर और कश्मीर की खूबसूरती को बहुत नजदीक से एक तरह से देख पाएंगे, और आज का यह दौरा काफी अहम होगा। सरोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और कश्मीर के जो तारीखी मकाम हैं, जो तारीखी प्लेसेस हैं, यहाँ पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो एक तरह से कम हो गई थी जिस तरह के हालात थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हालात बेहतर हुए हैं, अब G20 की बैठक के बाद, क्योंकि इस बैठक के बाद अब पूरी दुनिया का जो मीडिया है और पूरी दुनिया का जो फोकस है वो एक तरह से कश्मीर और श्रीनगर पर होगा, और एक बार जो ये तारीखी प्लेसेस हैं इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो एक बार फिर से उभरेगी, और पूरी दुनिया में जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो एक तरह से पहुंचेगी इस डेलीगेशन के बाद और इस बैठक के बाद। बिल्कुल हुरैरा, देखिए आपको बता दूं कि जो ही अमिताभ कंत जो हैं, जब उनसे जो नीति आयोग के CEO थे उनसे भी जब कल हम लोगों की बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था। मार्तन टेम्पल है यहाँ पे, कई सारी ऐसी नई रिलीजियस प्लेसेस है, करीबन 75 न्यू रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस है जो यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं। जब हमारी स्टेक होल्डर से भी बात हुई वो भी काफी ज्यादा खुश है। तो वो एक तरीका हो जाता है जहाँ पे टूरिज्म प्रमोट होता है, और उसके मजीद यहाँ पे कई सारी ऐसी जगहें हैं, नई टूरिज्म डेस्टिनेशंस, रिलीजियस डेस्टिनेशंस को छोड़ कई सारी ऐसी जगहें हैं जिन पे अभी खासा ही फोकस चल रहा है, जहाँ पे उनका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ की कनेक्टिविटी हो। एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रही है कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी आ जाए, या बाकी जो वहाँ पे इश्यूज थे, कई सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जहां टूरिस्ट पहुंच नहीं पाते थे,
कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। एक वो है, और दूसरा जैसा आपने कल सुना ही होगा कि करीबन एक नई टूरिज्म पॉलिसी भी बन रही है जो हर स्टेट में, हर यूटी में इंप्लीमेंट होगी, और उसमें कई सारे रूल्स आते हैं जो बेनिफिशियल रहेंगे एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। उसके मजीद आपको बता दूं कि जैसे कि अभी फिल्मों के हवाले से भी बात हुई थी, तो एक जो 40 साल के पहले का एक दशक था जहां पे आपने देखा कि कई सारे क्योस हुआ था, और उससे पहले की जो कश्मीर था एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग ही तस्वीर थी। तो कहीं ना कहीं हो रहा वो तस्वीर अब वापस बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। बिल्कुल, लोग मुतमईन हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था एक ट्रांजिशनल फेज था, लोग घबराए हुए थे, लेकिन अब जो वो वादे हैं वो इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे प्रॉपरली कंप्लीट हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो लोग भी पुराना कश्मीर अब एक तरह से लौट कर आ रहा है। बिल्कुल, दुनिया के सामने जो कश्मीर की असल तस्वीर है वो एक तरह से लौट कर आएगी। इस पर सरोज आगे भी हम बात करेंगे। आबिद, बहुत मुख्तसर में, क्योंकि सिक्योरिटी के तो बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं और पहले से ही इंतजाम थे, लेकिन इस बार खास बात यह है कि जो टूरिस्ट हैं उन्हें किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, जो लोकल हैं उन्हें किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, और सिक्योरिटी भी है। यह खास बात है इस बार। बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी और अभी 9 बजे के बाद आज एक और एडवाइजरी है। ये रास्ता है, क्योंकि काफी अहम ये रास्ता है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इस रास्ते पर जो है आम ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। हालांकि डाइवर्जन रूट्स पहले ही रखे गए हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा टूरिस्ट काफी ज्यादा है यहाँ पर, उनको घूमने फिरने में कोई परेशानी ना हो। पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही वो इकदाम किए हैं, वो पहले ही वो रूट्स देखे हैं जहां से ये टूरिस्ट जो है वो चलेंगे। क्योंकि अभी तो आप देखिए डेलीगेशन यहाँ पे है और यहाँ पे आराम से अभी जो बिल्कुल आबिद, आप भी नजर बनाए रखिए। इसके अलावा मुदस्सिर आप भी और सरोज आप भी, आप लोग नजर बनाए रखिए। फिर से आपके पास लौट कर आएंगे और जो अपडेट होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और आखिरी दिन है इस समिट का, तो इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, आबिद और मुदस्सिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज आखिरी दिन है। सिडनी में आज उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने पीएम अल्बानीज से ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी गतिविधियों पर चर्चा की, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी तय पाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री सिडनी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान के साक्षी बने हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया के संबंध T20 मोड में आ गए हैं और प्रधानमंत्री एंथनी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी व्यापक रणनीति साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी भाग लिया। पीएम मोदी को सिडनी में एडमिरल्टी हाउस में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। Quad leaders stand together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. This is my 6th meeting with Prime Minister Modi in just the 1 year and now 1 day in which I have had the honour of serving as Prime Minister. Renewable energy was once again a focus and an important topic in our discussions, and I'm pleased that we have just witnessed the signing of the terms of reference of the Australia-India Green Hydrogen Task Force. The task force will comprise Australian and Indian experts in renewable hydrogen and report to the Australian-Indian Ministerial Energy Dialogue on the opportunities which are there for Australia and India to cooperate in this important area of renewable hydrogen. एक्सेलेंसी, जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध
आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकटा लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। तो पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया का आज आखिरी दिन है और 3 रोजा ये दौरा था और आज पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ये आखिरी दिन है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस दौरे में देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान दो तरफा बातचीत हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल्य है, ये प्रधानमंत्री का बयान आया था और द्विपक्षीय बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस दौरे पर हुई है। तो इस दौरे को कई मानों में काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरह से जितना उत्साह जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं इस दौरे पर देखने को मिला है, क्योंकि कल सिडनी में जिस तरह से जो भारतीय निवासी हैं उनके साथ पीएम मोदी की जो बैठक हुई थी और जिन्हें संबोधित किया था पीएम मोदी ने, तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। और चलिए सीधे इस दौरे पर बातचीत करने के लिए आनंद नरसिम्हन, मैनेजिंग एडिटर है नेटवर्क 18, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद, हम देखते थे कि जिस तरह से जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ करता था उस वक्त जितना उत्साह होता था, पीएम मोदी के दौरे में उससे भी कहीं ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, एक बात है कि अगर आप कुछ तो बात होगी ना बंदे में कि 9 साल पावर में रहने के बाद भी जब वो आते हैं इस तरीके का आलम होता है कि 18 से 19 हजार इंडियन डायस्पोरा के लोग एक साथ एकजुट होकर मोदी मोदी करते हैं और हैशटैग मोदी वेव करना चाहते हैं, तो कुछ तो बात होगी। और बात ये है कि उनका मैसेज बहुत क्लियर था। उनका मैसेज क्या था? उनका मैसेज ये था कि आपने भले ही किसी एक दूसरे देश को अपना लिया हो, उस देश के नागरिक रहे हों, लेकिन आप अपनी जड़ों को मत उखाड़ लीजिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। और उस जड़ों में पानी भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़े रहिए और उस सभ्यता का जो मैसेज है उसको आप जिस देश में जा रहे हैं वहां आगे बढ़ाइए। और एक बात बहुत सामने से आपको मैं बता दूं, आंकड़े देख लीजिए कि दुनिया के किसी भी देश में भारतीय मूल के जब लोग जाते हैं, भारतीय मूल के लोगों ने उनकी इकोनॉमी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, उनकी लर्निंग स्ट्रक्चर्स को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि पॉलिटिक्स को कंट्रीब्यूट किया है, बिजनेसेस को कंट्रीब्यूट किया है, जबकि क्राइम रेट इंडियन कम्युनिटी की सबसे लो रही है।
और बिल्कुल भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स वहां पर वो क्रिएट नहीं करने वाले लोग हैं। तो ये बात इंडियन कम्युनिटी की जो इक्विटी है इसको ऊपर उठाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और मैं आपको बताऊं, यहां पर जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने पहली बार देखा कि इंडियन कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या है। इंडियन कम्युनिटी अगर जब एक साथ आ जाती है, 18,000 ही आए, यहाँ तो 7 लाख से ज्यादा हैं। 2.5 करोड़ की आबादी में 7 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग अगर प्रवासी यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाया है, तो आप देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल अब लोगों को देखने लगा है और ये जो है नेक्स्ट स्टेप है भारत और ऑस्ट्रेलिया की मित्रता और एकता में। बिल्कुल आनंद, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में कई मंदिरों पर अटैक हुए और पीएम मोदी ने, जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी से बात हो रही थी तो पीएम मोदी ने कहा कि हमारे रिश्तों को कोई चीज तोड़ नहीं सकती। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी भरोसा दिलाया कि जो लोग इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और मास्टरशेफ, ये 3 चीजें उन्होंने कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेटेस्ट एम, जब उन्होंने CDE के बाद फिर एम की बात की। अब म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में आज की बायलैटरल मीटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलगाववाद का शब्द यूज किया। उन्होंने कहा स्वतंत्रता, हमारी आस्था और हमारे इनकी सेफ्टी, सुरक्षा, लेकिन अलगाववादी तत्वों को जगह नहीं देने की बात दोनों देशों ने की है। अलगाववाद शब्द जो है ये पहली बार, जो जहां तक मुझे ध्यान है, लेक्सिकन में आया है, यानी सेसेशनिस्ट एक्टिविटी। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है किसी भी तरीके का हेट, वैंडलिज्म, बिगेट्री, इसको जगह नहीं दी जाएगी। जहां तक रही अलगाववादियों की बात, उन्होंने कहा ये अभी छोटे मोटे हैं और अगर ये ज्यादा हरकत करेंगे तो इन पर हम डंडा करेंगे। ये भरोसा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत को दिया गया है और इस बार मैं कह रहा हूं आपको बहुत साफ दिख रहा है। इट इज वेरी एविडेंट, ग्राउंड पर एविडेंट है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखिए अपने मल्टीकल्चरलिज्म को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। दे होल्ड इट वेरी डियर टू देम। वो इस बात को बहुत उसमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि यहाँ पर दुनिया से लोग आए हैं और सबने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाया है। और लेकिन एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अगर आप देखें करंट गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एंटनी एल्बनीज़ी के इसमें इन्होंने फर्स्ट नेशंस जो ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया के सेटलर्स थे उनको भी रिस्पेक्ट देने की, उन ट्राइब्स को भी आगे बढ़ाने की, उन ट्राइब्स के जो अभी मौजूदा लीडर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देने की और उनको आगे बढ़ाने की, उनको और मौका देने की, मेन स्ट्रीम करने की बात की जा रही है। और उनके ट्रेडिशंस और कल्चर को भी रूट करने की बात की जा रही है। तो आप सोचिए 400 साल पुराना अगर एक देश जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने रूट्स और कल्चर की बात कर रहा है, हमारी तो हजारों साल पुरानी बात है। तो इसको रिवाइव करके, इसको उजागर करके रखने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये और इसको तो बचा के रखेगा, कोई भी करेगा, इसके लिए लड़ेगा। और आप देखें भारतीय समुदाय में भी अब एक जोश आ गया है, एक उत्साह भी आ गया कि हम इसको बचा के रखना चाहते हैं। बिल्कुल आनंद, एक आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर में, क्योंकि किसी देश का जब पीएम इतनी मजबूती से अपनी बात किसी दूसरे देश में जाकर रखता हो तो वहां पर जो प्रवासी होंगे उस देश के, उनके अंदर भी एक मजबूती आती होगी। बहुत बड़ी मजबूती आती है। जैसे मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस और उत्साह आया। दूसरी बात क्या हुआ कि सारे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियंस और पक्ष के हों, विपक्ष, सत्ता के हों या विपक्ष के हों, वो सब वहां पहुंचे। जबकि पार्लियामेंट का सदन चल रहा है कैनबरा में। कैनबरा सिडनी से 3.5 घंटे का ड्राइव है। 3.5 घंटा ड्राइव कर सुबह का पार्लियामेंट सेशन अटेंड करके कई सारे मंत्री आए। किसी ने एक दिन का पार्लियामेंट उनके एंगेजमेंट को स्थगित किया ताकि वो वहां रहें, क्योंकि उनको क्या दिखा, उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखी। उनको दिखा कि इतना बड़ा वोट बैंक हमारे आसपास है, इतना बड़ा समुदाय हमारे पास है, हमको इस समुदाय को सुनने की जरूरत है। और अगर ये समुदाय जिस देश को छोड़ के आ गए हैं उस देश के प्रधानमंत्री के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए कब खड़े होंगे? और अगर ये हमारे लिए खड़े हो गए तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो गए। तो अब ये बात जो है ना, आप समझ रहे हैं क्या हुआ कि पहले यहाँ पर इंडियन समुदाय जो है कंट्रीब्यूट करता था, मदद करता था पॉलिटिशियंस की, और समुदाय में अपनी बात करता था और पार्टिसिपेट करता था। अब क्या है, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का मादा हम रखते हैं, भारतीय मूल के लोग जितने हैं। और ये आप सोचिए कि भारत एक ऑस्ट्रेलिया के संबंध बढ़ाने में और भारतीय मूल के जितने लोग यहाँ पर हैं उनकी जिंदगी और बेहतर करने के लिए, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए, उनकी बातों के लिए कोई लॉबी अपनी बात रखे सरकार के पास, ऑस्ट्रेलियन सरकार में, ये सारे मौके अब उनको मिलेंगे और ये सारे एवेन्यूज अब खुलेंगे। मैं बहुत सारे भारतीयों से यहाँ मिला जो प्रवासी हैं, जो अब ऑस्ट्रेलियंस हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि पहले हम सर झुका के अपना काम करते थे, अब हम सर उठा के नजर से नजर मिला के अपना काम कर सकते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद नरसिम्हन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस दौरे पर तफसील से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।